जय श्री राधा कृष्ण। चातुर्य मास शुरू होने वाला है। भगवान विष्णु के शयन के 4 महीने अध्यात्म की दृष्टि से बहुत अधिक फल देने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में आपको अति फलकारी देव शयनी एकादशी और चातुर्य मास क्या होता है के विषय में बताया था। आपने अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें देख लें। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आपको डिटेल में चातुर्य मास समझ में आ जाए कि क्या होता है, भगवान का सोना क्या होता है, क्यों भगवान सोते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है और इन समय में जो 4 महीने का समय है इसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन सब वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। अब आज इस वीडियो में हम चातुर्य मास में किन नियमों का पालन कर सकते हैं, चातुर्य मास व्रत के क्या नियम हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप आपसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, अपनी पिछली वीडियो से हमें ये तो समझ में आ गया था कि चातुर्य मास बहुत ज़्यादा फलकारी समय होता है। इस काल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए, पर शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। चातुर्य मास के 4 महीने होते हैं, श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक। इन महीनों में ही ज़्यादा से ज़्यादा तीज, त्योहार, व्रत, उत्सव भी आते हैं। इसलिए इस समय में हमें जीभ को कंट्रोल करके संयम और साधना करते हुए चातुर्य मास के नियम लेने चाहिए। चातुर्य मास व्रत जीवन में तुरंत ही प्रभाव डालता है, उसका तुरंत ही असर हमें देखने को मिलता है। मन की इच्छाएं एकदम बोलते ना इंस्टेंट वाली पूरी हो जाती है। चातुर्य मास व्रत का महत्व देव ऋषि नारद जी ने बताया था। वो कहते हैं कि चातुर्य मास व्रत के प्रभाव से ही मैं दासी पुत्र से देव ऋषि नारद हुआ। उनकी कथा में हमें ऐसा वृतांत मिलता है कि वो अपनी माँ के साथ रहते थे। चातुर्य मास में जब भी साधु संत एक जगह निवास करते थे वो उस समय उनकी बड़ी सेवा करते थे, जिससे उन्हें ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ और वो देवताओं के ऋषि देव ऋषि बन गए। चातुर्य मास व्रत बहुत ही प्रभावशाली, पुण्य देने वाला और मन की इच्छाओं को तुरंत पूरा करने वाला व्रत है। ये 4 महीने का व्रत होता है, इसलिए इसमें संयम की आवश्यकता होती है। चातुर्य मास में भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन करवाया जाता है। भगवान विष्णु के अलावा किसी और को शयन नहीं करवाया जाता। कई लोग मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि भगवान कृष्ण या लड्डू गोपाल को शयन करवा दे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्हें शयन नहीं करवाया जाता। बल्कि इन्हीं 4 महीनों के बीच में जन्माष्टमी आती है, जिसमें उनका तो स्पेशल उत्सव मनाया जाता है। इसीलिए सिर्फ शुक्ल पक्ष की देव शयनी एकादशी को भगवान विष्णु को शयन करवाया जाता है, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है और कहा जाता है देव उठ गए, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो हम सिर्फ पूजा करते हैं, और भगवान विष्णु की फोटो की पूजा भी कर सकते हैं, पर फोटो को शयन नहीं करवाते हैं। आप अपने मन में भगवान को धारण करके मानसिक रूप से भी उन्हें शयन करवा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। देव शयनी एकादशी की सुबह पूजा के समय ही चातुर्य मास व्रत का नियम लेना चाहिए। आप चातुर्य मास में जो भी करना चाहते हो उसका नियम लें, और वो संकल्प के साथ एकादशी पूजा के बाद कहें। जो इस चातुर्य मास को हर साल करते हैं वो सूर्य के समान कीर्तिमान होकर विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं, ऐसा हमें शास्त्रों में विधान मिलता है। अच्छा देखो, साधक अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार चातुर्य मास में कोई भी नियम ले सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ ये नियम क्या है, पर डिटेल बताने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि चातुर्य मास व्रत अलग होता है और चातुर्य मास नियम अलग होता है। हमारे पास कई लोग मैसेज करते हैं कि हम सावन में एक समय भोजन करते हैं या कार्तिक नहाते हैं, कार्तिक में एक समय भोजन करते हैं, तो क्या चातुर्य मास में भी कुछ ऐसा ही करते हैं?
तो देखो डिटेल अभी आगे आपको बताती हूँ। पर जो भी चातुर्मास व्रत या नियम करता है उन्हें चातुर्मास स्नान व्रत नियम के साथ उस महीने में, मतलब जैसे इसके बीच के जो 4 महीने आते हैं उन 4 महीनों में भी व्रत नियम का फल मिलता है। तो चातुर्मास का मतलब ये होता है, अब जैसे अब जो चातुर्मास नहा रहा है वो कार्तिक में कुछ और अलग नियम ले सकता है, कार्तिक में कुछ और अलग चीज छोड़ सकता है, बट जो स्नान व्रत नियम है वो तो यही रहेगा, है ना, पूरे 4 महीने का। इससे आपको चातुर्मास स्नान का फल मिलता है, सावन स्नान का, कार्तिक स्नान का, सारे उनका व्रत फल भी मिलता है। अब सबसे पहले हम चातुर्मास व्रत की चर्चा करते हैं। चातुर्मास व्रत का मतलब है 4 महीने एक समय भोजन करना। अगर आप एक समय भोजन का नियम नहीं ले सकते तो आप चातुर्मास में शुद्ध सात्विक भोजन का नियम भी ले सकते हैं। मतलब पूरे महीने किसी भी तरह का तामसिक राजसी भोजन छोड़ दें। प्याज लहसुन हो गया, मांस मदिरा हो गया, सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं खाना। आप प्योर बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना खाएंगे। श्रावण और कार्तिक महीने में प्याज लहसुन बैंगन मसूर की दाल आदि का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, यही उत्तम होता है। जो चातुर्मास व्रत होता है जिसमें हम एक समय खाना खाते हैं इसे एक भुक्त व्रत कहा जाता है। खाना सुबह या शाम कभी भी एक समय खाया जा सकता है। खाने में सात्विक खाना खाएंगे बिना प्याज लहसुन का। साथ ही याद रखना इन 4 महीनों में जब भी एकादशी होगी तब दशमी और द्वादशी को दिन में सात्विक खाना खाएंगे और एकादशी को अन्न नहीं खाएंगे। इस व्रत में दिन में फल जूस आदि ले सकते हैं पर अन्न और नमक दिन में एक ही बार खाते हैं। अगर एक समय भोजन का नियम ले रहे हो तो शाम की पूजा के बाद तारों को अर्घ देकर भोजन का नियम भी ले सकते हो। एक और बात, खाना हमेशा चुप रहकर खाना, क्योंकि हमें ऐसा वृतांत मिलता है कि इन 4 महीनों में जो मनुष्य मौन होकर भोजन करता है वो कभी भी जिंदगी में दुख नहीं पाता। इन महीनों में मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा पत्तल पर भोजन करें, स्पेशली पलाश के पत्तों पर भोजन करने से बहुत पुण्य मिलता है। साथ ही पूरे 4 महीने काला और नीला वस्त्र ना पहने, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चातुर्मास व्रत में और भी तरह के व्रतों का वृतांत हमें मिलता है, जैसे एक दिन छोड़कर अगले दिन एक समय खाना खाना। मतलब जैसे समझो सोमवार को पूरे दिन का व्रत किया है तो मंगलवार को एक समय खाना खाएंगे, फिर बुधवार को पूरे दिन का व्रत करेंगे, फिर वीरवार को एक समय खाना खाएंगे। इसी में कुछ लोग बिना मांगे भोजन का नियम भी लेते हैं, इसे अयचित व्रत कहते हैं। इस व्रत में कुछ भी चीज़ मांग कर नहीं खाते। मतलब जैसे कि अगर समझो आप खाना खा रहे हो और खाना आपके घर में कोई और आपको परोस रहा है तो उस समय हम उससे कुछ कहेंगे नहीं कि एक रोटी और ला दो या थोड़ा नमक ला दो या पानी ला दो, नहीं, जो सामने बिना मांगे आ जाएगा बस उसको ही हम खाएंगे। एक और अन्य व्रत होता है जिसमें 3 रात व्रत करते हैं फिर चौथे दिन खाना खाते हैं, या 5 रात व्रत करते हैं और फिर 6वें दिन खाना खाते हैं। इस तरह के व्रत नियम का वृतांत भी हमें मिलता है, बट ये वाले नियम बहुत कैड़े होते हैं और मुझे लगता है आजकल कलयुग में इस तरह के नियमों का पालन किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। लोगों के शरीर में गृहस्थी में रह के तो बिल्कुल भी नहीं होता। लोगों के शरीरों में वैसे ही जान नहीं है, ऊपर से हमें गृहस्थी समाज के सारे काम करने होते हैं। फिर ये जो 4 महीने का समय होता है, 30 त्योहारों का समय होता है, तो एक दिन का व्रत ही हमारे लिए बड़ा भारी पड़ जाता है। इसलिए अपने शरीर के हिसाब से व्रत करें। हाँ, एक समय भोजन का नियम बड़ी आराम से निभ जाता है, जो भी करना चाहते हैं वो जरूर करें। अब अगर साधक इस तरह के व्रत नहीं कर सकते तो चातुर्मास के विशेष दिनों में, मतलब हम उनको छोड़ तो सकते नहीं, है ना, तो आप क्या कर सकते हो कि चातुर्मास के जो स्पेशल डेज हैं उनके व्रत कर सकते हो। जैसे चातुर्मास की एकादशी, 8 एकादशी आती है 4 महीनों में। चातुर्मास की पूर्णिमा, हर महीने की जो पूर्णिमा आएगी उस पर व्रत कर सकते हो। अगर ये संभव हो तो चातुर्मास के वीरवार, हर वीरवार का व्रत करें। 16 वीरवार आते हैं इसमें, और इस तरह से आप स्पेशल डेज के नियम ले सकते हैं। वीरवार भगवान विष्णु का ही दिन होता है और उस दिन पूजा करना, व्रत करना बहुत फलकारी होता है।
यहाँ ये जान लो, चातुर्य मास व्रत का मतलब सिर्फ खाने का व्रत नहीं है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होता है, बढ़िया पूजा करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना होता है, शाम की पूजा करनी होती है। इस तरह हमारे व्रत का नियम चलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कोई साधक कहता है कि मैंने 4 महीने के लिए भोजन छोड़ दिया, 4 महीने में एक समय खाना खा रहा हूँ बस और कुछ नहीं कर रहा। नहीं, कोई भी व्रत पूर्ण तब माना जाता है जब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा की जाती है। कई साधक ये भी कहते हैं कि 4 महीनों का व्रत तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तीज त्योहार होते हैं, और या कई कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकते। तो देखो, चातुर्य मास का ये पावन समय क्या हम यूं ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो सिर्फ चातुर्य मास स्नान कर सकते हो, व्रत ना करो तो कोई बात नहीं। पर अगर कोई चातुर्य मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी नहीं कर सकता तो वो साधक अपनी सुविधा के अनुसार चातुर्य मास में कोई और भक्ति भाव वाला नियम ले सकता है। अब क्या क्या नियम लिए जा सकते हैं मैं आपको उनकी थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ, ठीक है, पॉइंट्स में बता देती हूँ कि हम क्या क्या नियम ले सकते हैं। पहला है धामवास। इसका मतलब है कि जैसे पहले भी बताया गया है ना, चातुर्य मास में सारे जितने तीर्थ होते हैं वो ब्रज में वास करते हैं। तो आप ब्रज का, वृंदावन का, बरसाना, गोवर्धन जी, ब्रज में कहीं भी किसी भी जगह का आप वास ले सकते हो। मतलब ब्रज भूमि में कहीं पर भी जाकर आप चाहो तो 4 महीने वहाँ रह सकते हो। अगर आप गृहस्थी में हो और पूरे 4 महीने वहाँ पे रहना आपके लिए संभव ना हो तो ऐसा भी कहा जाता है कि चातुर्य मास के पहले दिन ब्रज में जाएं, वहाँ 1 रात रुके, फिर चातुर्य मास के समापन पर ब्रज में जाएं और वहाँ 1 रात रुककर अगले दिन उद्यापन करके आएं। इस तरह आपका पूरा चातुर्य मास धाम में वास माना जाएगा। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? सूर्य उदय से पहले स्नान का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा स्नान के बाद भगवान की पूजा का, सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का ये नियम ले सकते हैं। रोज भगवान की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं कि रोज मैं विष्णु जी की 4 परिक्रमा करूंगा ही करूंगा, है ना, इस तरह का नियम ले सकते हैं। मंदिर की परिक्रमा का नियम ले सकते हैं, पूरी तरह आपके ऊपर है। रोज तिल से हवन का नियम ले सकते हैं। कैसे हवन करना है इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग का नियम ले सकते हैं। अपनी इन 4 महीनों में अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर सकते हैं। कहा जाता है कि चातुर्य मास के दौरान जो व्यक्ति अपनी जिस भी प्रिय वस्तु का त्याग करता है उसे वो वस्तु अक्षय यानी जन्म जन्मों के लिए मिल जाती है। जैसे समझो किसी को आलू पसंद है और वो आलू का त्याग कर दे तो ये इसका मतलब हो जाएगा उसको हर जहाँ पे भी वो होगा उसे आलू मिलेगा ही मिलेगा। पर त्याग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसी चीज़ का त्याग करो जो आपके जीवन में वैसे ही कम है। जैसे समझो किसी ने आम का त्याग कर दिया तो ये त्याग नहीं माना जाएगा क्योंकि चातुर्य मास में तो आम वैसे ही नहीं आते। त्याग का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको छोड़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की कमी महसूस हो। अब जैसे कोई बंगाली है जिनको चावल खाने की बहुत ज़्यादा आदत है, वो चावल का त्याग कर दे तो उनके लिए ये रियल परिश्रम होता है कि बिना चावल के उनसे रहा नहीं जाता, खाना उनको अच्छा नहीं लगता है या वो है ना, तो ये होता है त्याग। अच्छा, इसके अलावा अपनी रोज़ की माला की संख्या बढ़ा दे, मतलब ज़्यादा माला जाप करने का नियम ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा नियम से भजन कीर्तन करे। मतलब रोज़ का आप ले लो कि मैं रोज़ सुबह 1 घंटा भजन करूँगी या मैं 2 अध्याय पढ़ूंगी, इस तरह के नियम। चातुर्य मास व्रत में ब्रह्मचार्य व्रत पालन का नियम भी बहुत अच्छा होता है। जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं वो बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होते हैं, ऐसा हमें शास्त्रों में लिखा मिलता है। चातुर्य मास में तेल का त्याग करना भी बड़ा अच्छा कहा गया है। शरीर पर तेल नहीं लगाना और चातुर्य मास के समापन पर तेल का दान करें।
इसके अलावा रोज नियम से भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करने का नियम ले सकते हैं। इसके अलावा जो मनुष्य इन 4 महीनों में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं या मंदिर को धोकर साफ करते हैं या जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनवाते हैं, उन्हें 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है, ऐसा हमें शास्त्रों में लिखा मिलता है। इसके अलावा रोज भगवान विष्णु को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से स्नान करवाने का आप नियम ले सकते हो। रोज दान करने का नियम ले सकते हो। नियम से आपको हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ दान जरूर करनी होगी। आप कुछ भी चीज़ दान कर सकते हो, खाने का सामान दान कर सकते हो, कपड़े दान कर सकते हो, है ना। किसी दिन कुछ कर दिया, किसी दिन कुछ कर दिया, ऐसा कर सकते हो। रोज पैसे दान करने का नियम ले सकते हो, कुछ ठंडा, कुछ भी सब्जी, कुछ भी दान कर सकते हो। अच्छा, इन 4 महीनों में क्योंकि लंबा समय होता है, तो जो चीज़ एक बार दान करती है वो दोबारा से भी दान कर सकते हो। ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि 120 दिन होते हैं, तो हर दिन क्या नई नई चीज़ का दान करें? नहीं, जो चीज़ आप पहले दान कर चुके हो वो भी कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर रोज़ कुछ अलग ही चीज़ का दान करना है। जैसे कई लोग रोज़ दूध का दान का नियम लेते हैं, ये दान आप ब्राह्मण या ज़रूरतमंद किसी को भी कर सकते हो, पूरी तरह आपके ऊपर है। अच्छा, कितना दान करना है उसकी क्वांटिटी भी पूरी तरह से आपके ऊपर है। चाहे आप 250 ग्राम दान करो, 1 किलो दान करो, 10 किलो करो, वो दान ही माना जाता है। बट करना अपनी सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा ना हो कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो और नियम रखो कि रोज 1 रुपया दान करूंगी, तो ऐसा मत करना। इसके अलावा रोज भगवान को तुलसी अर्पण करने का नियम ले सकते हो। इसके अलावा रोज तुलसी पूजा तो देखो हम करते ही हैं, है ना। पर अगर कोई साधक है जो रोज, जिसने अभी तक नियम से तुलसी पूजा नहीं की है, वो साधक दोनों समय, सुबह और शाम दोनों समय तुलसी पूजा का नियम ले सकता है, दीप अर्पित करने का नियम ले सकता है। ये उसके लिए बहुत फलकारी रहेगा। याद रखना, रोज तुलसी पूजा नियम में भी हम रविवार को पूजा नहीं करेंगे और ये नियम का खंडन नहीं माना जाएगा। अच्छा, इसके अलावा रोज पीपल की पूजा का नियम ले सकते हो। जो मनुष्य देवशयनी एकादशी से कार्तिक महीने तक रोज पीपल के पेड़ की और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा हमें शास्त्रों में लिखा मिलता है। पर इसमें भी याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा नहीं करेंगे और ये नियम का खंडन नहीं माना जाता, ये आपका रेगुलर नियम ही होता है। इसके अलावा भगवान का चरणामृत पीने का नियम ले सकते हैं। इसमें सुबह पूजा के बाद आप जो सबसे पहली चीज अपने मुख में डालते हो वो भगवान का चरणामृत होना चाहिए। उसके बाद ही अन्य कुछ चीज आप ले सकते हो। इसके अलावा रोज 1 माला गायत्री मंत्र जाप का नियम ले सकते हो। रोज नियम से पुराण या शास्त्र या भागवत पढ़ने का नियम ले सकते हो। रोज भगवान की कथा जरूर सुने, इससे गंगा स्नान का फल मिलता है। इस चातुर्य मास अपने से बड़ों के पैर छूने का आप नियम ले सकते हो। इससे जीवन में बहुत संतोष आता है, झुकाव आता है। इस नियम में जब भी आपको कोई परिचित आपका बड़ा मिलेगा, क्योंकि देखो सड़क पे हम चल रहे हैं तो कितने ही बड़े जन हैं, तो सबके तो हम पैर नहीं छू सकते हैं, पर जब भी कोई बड़ा परिचित आपको जहाँ पे भी मिलेगा आप उसके पैर छुएंगे। अगर आपके परिवार में ही कोई बड़ा है ना, क्योंकि दिन में तो आप 50 बार उनको देखते हो, तो उनको हम सुबह शाम उनके पैर छूते हैं। अच्छा, इसके अलावा चातुर्य मास में जमीन पे सोने का नियम भी बहुत फलकारी है। अच्छा, कई लोग चातुर्य मास में चप्पल ना पहनने का या बाल नहीं कटवाने का नियम लेते हैं, पर ये पूरी तरह साधक के ऊपर है, क्योंकि 4 महीने तक ये नियम निभाना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम गृहस्थी में हैं, कहीं आना है, कहीं जाना है ना। देव उठनी एकादशी से फंक्शंस भी शुरू हो जाते हैं, कहीं आपको तीर्थ पे ही जाना होता है, तो पूरी तरह आपके ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना, चातुर्य मास के इन 4 महीने में गलती से भी भूल कर भी किसी की निंदा मत करना। चातुर्य मास में किसी को अपशब्द कहना, झूठ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं करना, नहीं तो वैभव की समाप्ति होती है, जीवन में निरस्ता आ जाती है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अभी देखो, जो मैंने आपको बताया है कि चातुर्य मास में आप अपनी किसी पसंदीदा चीज का त्याग कर सकते हो,
उसी में अब मैं आपके आगे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि किस चीज को त्याग करने का क्या फल मिलता है। ठीक है, दूध को और दही को त्यागने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद गोलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा उसके वंश में वृद्धि होती है। तो आप दूध और दही का त्याग कर सकते हो। चातुर्य मास के इन 4 महीनों में नमक का त्याग करने वाले व्यक्ति की मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है, उसे अपने किए गए प्रयासों में सफलता मिलती है, बहुत थोड़ी मेहनत से ज्यादा फल मिलता है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है कि वो लोग जो चातुर्य मास के दौरान गुड़ का त्याग करते हैं उनकी वाणी में मधुरता बढ़ जाती है। तो गुड़ का त्याग करें और जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी उसमें गुड़ का दान करके फिर आप वापस से खाना शुरू करेंगे। इसके अलावा तेल का त्याग करने वाले व्यक्ति को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तो तेल का त्याग का मतलब है ना हम शरीर पे लगाएंगे, ना सर पे लगाएंगे, ना खाने में होगा। इसके अलावा घी का त्याग करने वाले व्यक्ति की सुंदरता में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो इस व्रत में शाक यानी हरी सब्जियां नहीं खाते और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र से लपेट कर दान देते हैं, उन्हें यश वैभव मिलता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चातुर्य मास की अवधि में पड़ने वाले 4 अलग अलग महीनों में अलग अलग चीज़ों का सेवन करना वर्जित किया गया है। जैसे श्रावण मास में हरी सब्जियों का त्याग कर देना चाहिए, भाद्रपद में दही का, अश्विन मास में दूध का त्याग करना उत्तम बताया गया है और कार्तिक मास में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को नहीं खाते और व्रत के अंत में गेहूं का दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। मतलब साधक पूरे चातुर्य मास के समय में सिर्फ गेहूं और उससे बनी चीजें छोड़ देंगे, बाकी वो सब कुछ खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, बेसन वगैरह खा सकते हैं, जौ बाजरा वो सब खा सकते हैं। ये आपको मैंने जो नियम बताए हैं वो पूरी तरह साधक अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं और पूरे चातुर्य मास के 4 महीने आप इसको निभाते हैं। आप कितने भी नियम ले सकते हो, पूरी तरह आपके ऊपर है, पर नियम लेना वही जो आप पूरे 4 महीने निभा पाओ, क्योंकि इन महीनों में ज़्यादा तीज त्योहार व्रत उत्सव भी होते हैं। और नियम का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए नियम को तो पूरा करना ही करना है। इन नियमों को पूरे चातुर्य मास निभाना ही होता है और अंत में उद्यापन के रूप में उसकी पूर्ति करनी होती है। आप कोई भी चातुर्य मास नियम ले, उस व्रत के समापन पर चाहो तो गौदान कर सकते हो। चातुर्य मास में गौदान करना भी बड़ा अच्छा होता है, पर अगर किसी के लिए गौदान करना संभव नहीं है तो वस्त्र का दान कर सकते हैं, है ना। जो इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं तो उनकी आयु और धन की वृद्धि होती है। सबसे मुख्य बात यह है कि चातुर्य मास का व्रत रखने से पहले उसका संकल्प जरूर लेना चाहिए। और संकल्प लेते हुए हम क्या कहते हैं, हे प्रभु, हे दीन दयाला, हे भक्त वत्सल, मैं चातुर्य मास का व्रत करना चाहती हूँ और मेरे इस व्रत का संकल्प मैंने आपको साक्षी मान के किया है। आप मेरे ऊपर कृपा रखना ताकि मैं ये व्रत निर्विघ्न संपन्न कर सकूं। अगर व्रत के दौरान मेरी मृत्यु हो जाए तो आपकी कृपा से मेरा ये चातुर्य मास व्रत पूर्ण माना जाए। चातुर्य मास के इन 4 महीनों में ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप भी बहुत उत्तम बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो इंसान चातुर्य मास में सभी नियमों का पालन करता है, संयम बरतता है, उसे महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके पुण्यों की गणना कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जो भी मैंने नियम बताए हैं इनके अलावा चातुर्य मास में हम जो महीना होगा उस महीने के भगवान की आराधना भी जरूर करेंगे। जैसे श्रावण में भगवान शिव की पूजा करेंगे, सावन में रोज शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ग्रह बाधा मिटाने के लिए श्रावण महीने में रुद्र अभिषेक करवाएं, जीवन में शांति मिलती है और सभी तरह की बाधा खत्म होती है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति और प्रेम के लिए शिव और पार्वती जी की एक साथ पूजा करें। उसके बाद भादों में भगवान कृष्ण की आराधना करें। भादों में ही भगवान कृष्ण और हमारी राधा प्यारी का प्राकट्य हुआ था, याद है ना आपको।
संतान प्राप्ति और संतान उन्नति के लिए इस महीने में भगवान कृष्ण की आराधना करें, पूजा करें, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव आता है, उस महा उत्सव की आप बहुत अच्छे से उत्सव मनाएं। पूरे महीने सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। पूरे महीने गीता का पाठ करें। संतान की प्राप्ति के लिए पूरे महीने संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। फिर इसके बाद अश्विन में भगवान गणेश और माँ दुर्गा की उपासना करें। अश्विन मास को शक्ति प्राप्ति का महीना कहा गया है। इस महीने में माँ दुर्गा की उपासना के साथ पितृ शांति कर्म भी किए जाते हैं, मतलब श्राद्ध होते हैं। माँ दुर्गा की उपासना लाल फूलों से करें, साथ ही लाल चंदन का तिलक लगाएं। अश्विन शुक्ल पक्ष में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी बहुत लाभ मिलता है। मुकदमों और विवादों से छुटकारे के लिए पूरे महीने देवी के 32 नामों का पाठ करें। फिर कार्तिक में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। धन की कमी दूर हो जाती है। तुलसी और शालग्राम जी की पूजा आराधना करें। इस तरह सावन, भादो, अश्विन और कार्तिक को चातुर्य मास का संगम कहा जाता है। याद रखें, जो भी दान बताए हैं वो वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को करना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, झूठ बोलने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा दोष लगता है, पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। कोशिश करें इस चातुर्य मास का पूरा फायदा लें, ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रीय नियमों का पालन करें और अपने जीवन से सभी तरह की परेशानियों का अंत करें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।